पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया संग मील अबूर 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स में 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,20,796 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। कारोबार में 1.48% तेजी आ गई। मार्केट में 13 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के 15 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हो चुका। गुज़श्ता रोज मार्केट 1,18,938 की सतह पर बंद हुई थी। आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट की तैयारी शुरू। IMF टीम मुशावरत के लिए आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। आइंदा हफ्ते तक कयाम करेगी। पीर से मुलाकातों का आगाज होगा। टैक्स रेवेन्यू इकदामात से मुतालिक बातचीत की जाएगी। अखराजात में कमी और तरक्याती अखराजात के बजट का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मिलकर तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। सूबों के ज़रिए टैक्स वसूली पर अमल दरामद के अहदाफ मुकर्रर किए जाएंगे। पेंशन स्कीम, बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम एजेंडे में शामिल। वादों पर अमल दरामद के जायजे के बाद कर्ज की अगली किस्त पर फैसला किया जाएगा। आइंदा माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। ट्रम्प टैरिफ के असरात से वॉल स्ट्रीट लरज़ उठी। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में कोरोना के बाद सबसे बड़ी गिरावट। ब्लूमबर्ग के मुताबिक S&P 500 इंडेक्स में $2.5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। S&P 500 में 4.8% कमी। डाउ जोन्स में 1679 पॉइंट्स की कमी। नज़दीक कंपोजिट 6% गिर गया। खाम तेल और दूसरी करेंसियों के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की कीमत में कमी हुई। बड़ी कंपनियों के स्टॉक में भी गिरावट। नाइकी 14%, गैप 18%, अमेजोन 7% और एप्पल की कदर में 9% कमी आई। चीन, जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया समेत एशिया के मुताबिक ममालिक की स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। टैरिफ आयद होने पर जीप और कारें बनाने वाली कंपनी ने कनाडा और मेक्सिको में अपने प्लांट्स बंद करके 900 मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया। अमरीकी मईशत का बहरान वक्ती है। आने वाले दिन सुनहरी होंगे। अमरीकी सदर की कारोबारी अफराद और कंपनी मालिकान को तसल्लियां। टैरिफ को बड़ी सर्जरी करार दिया। कहा, इजाफी टैरिफ से 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर अमरीका आएंगे। दुनिया कई दहाइयों से अमरीका से फायदा उठा रही है। टैरिफ का मकसद मसनूआत की अमरीका में तैयारी है। ट्रंप का टैरिफ पर बातचीत का भी इंतजार। कहा, जवाबी टैरिफ के बजाय कई मुमालिक अमरीका से मुआहदा करेंगे। चीन के साथ टिकटॉक मुआहदे के करीब पहुंच चुके। मजीद कहा, कई दहाइयों से जारी गजा तनाज़े का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। टैरिफ मामले पर पाकिस्तान अमेरिका से मुज़ाकरात शुरू करेगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का इंडिया। पाकिस्तानी सफीर की अमेरिकी मावन नुमाइंदा बराए तजारत से मुलाकात। कहा, यकीन है टैरिफ मामले पर सफारती अमल के मुस्बत नताइज आएंगे। हमारी सबसे ज्यादा तजारत अमेरिका से है। अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान का अहम तजारती शराकतदार रहा है। अमेरिका की मुमकिना सफरी पाबंदियों पर बोले, वीज़ों के मामले पर अमेरिका का आत्मी फैसला होना अभी बाकी है। इस हवाले से भी सिफारती कोशिशें जारी हैं। अमरीकी हुकाम को आगाह कर दिया कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कवानीन और सफारती लवाज़मात पूरा करने के लिए तैयार है। IMF सरबराह ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा कहती हैं कि अमरीका ऐसे तमाम इक़दामात से गुरेज करे जो आलमी मईशत के लिए मज़ीद नुकसान का बायस बने। तो शरह नमू के वक्त अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए ख़तरनाक साबित होगा। IMF सरबराह का अमरीका पर अपने तिजारती शराकतदारों के साथ ताउन करने पर जोर। महंगाई से परेशान अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट सस्ती। सनतों के लिए 7 रुपए 59 पैसे कमी का ऐलान। घरेलू सार्फिन को बिजली 34 रुपए 37 पैसे और सनतों को 40 रुपए 60 पैसे फी यूनिट मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, सालाना 600 अरब रुपए की बिजली चोरी रोकने के लिए काम शुरू कर दिया। बिजली की चोरी रोक ली तो मजीद सस्ती करेंगे। गर्दिशी कर्जे के खात्मे का भी बंदोबस्त कर लिया। अगले 5 साल में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। IPPs के साथ मामला तय करना गैर मामूली इकदाम था। इस सारे अमल में आर्मी चीफ और उनके रुफका का ताबून हासिल रहा। जब तक सस्ती बिजली नहीं होगी, तरक्की नहीं हो सकती।
कौम को 15 रुपये फी यूनिट बिजली देने वाला पाबंदी सलासर है। 40 रुपये बिजली देने वाला ऐशो इशरत में है। बानी बीजाई का दूसरा बड़ा जुर्म 150 रुपये का पेट्रोल था, जिसे 300 पर पहुंचाया गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की हुकूमत पर तनकीद। बोले कि 7 रुपये पर कौम को टरखाने वाले बताएं कीमतें किसने बढ़ाई। आलमी मंडी में तेल 7% सस्ता हुआ मगर आवाम को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। आलमी मंडी के हिसाब से कीमत 100 रुपये फ़ी लीटर से भी कम होनी चाहिए। अपनी जाली हुकूमत की तरह जाली रिलीफ देने के बजाय आवाम को असली रिलीफ फराहम करें। बिजली सस्ती कराने में MQM का कलीदी किरदार है। हमने हुकूमत को IPPs के साथ इंगेज किया। बिजली की कीमतों में कमी छोटी ईद की ईदी थी। बिजली की कीमत मजीद 6 रुपए कम कराएंगे। वज़ीर-ए-आज़म से कराची जलसे में ऐलान कराएंगे। फारूक सत्तार का कहना है महंगाई और अफरात-ए-ज़र में कमी हुई, उम्मीद है शरह सूद में भी 9% तक कमी आएगी। K4 का पहला मरहला अगले साल जुलाई और दिसंबर के दरमियान शुरू होगा। 2026 में 26 करोड़ गैलन इजाफी पानी रोजाना कराची को मिलना शुरू होगा। पीपल्स पार्टी क़यादत का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने कहा कि भुट्टो अजीम मुदब्बर, जुर्रतमंद रहनुमा और अवाम के हकीकी नुमाइंदा थे। उन्होंने मुल्क को आइन दिया, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, मुस्लिम उम्मत के इत्तेहाद की राह को हमवार किया। हम शहीद भुट्टो का मिशन जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था, भुट्टो ने मईशत, ज़राअत और सनत में इंक़लाब बर्पा किया, मेहनतकश तबके को हुकूक दिलवाए, जमहूरियत और बुनियादी हुकूक की जमानत दी। शरीर रहमान ने कहा, मुत्तफ़िका आइन, जौहरी ताकत और जमहूरियत के खालिक कायद अवाम को हम कभी भी भूल नहीं सकते। शर्जील इनाम मेमन का कहना है, साजिश के तहत भुट्टो को अदालती कत्ल का निशाना बनाया गया। तारीख ने साबित किया कि सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। अद्वियात खरीदारी के लिए महकमा सेहत KP का टेंडर कलअदम करार। पेशावर हाईकोर्ट ने गैर शफाफ और मखसूस कंपनी को फायदा पहुंचाने की मुनज़्ज़म कोशिश करार दे दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि ब्लैकलिस्ट कंपनी का इंसानी जिंदगियों से खेलने के मुतरादिफ है। टेंडर शराइत से अहम शिक जानबूझकर हज़फ की गई। अद्वियात खरीदारी का अमल असर-ए-नौ कानून के मुताबिक शुरू किया जाए। पानी ज़ाया करने वाली हाउसिंग सोसाइटी को 5 लाख रुपए तक जुर्माने का हुक्म। दूसरी मरतबा खिलाफ वर्जी पर मैनेजमेंट कमेटी को मुअत्तल किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक तदारुक केस में हुक्म। LTA को पानी की रिसाइकलिंग के बगैर नक्शे मंजूर करने से रोक दिया गया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने की तजवीज़। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर FIR के बजाय भारी जुर्माने किए जाएं। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के जनूबी अजला में गर्मी बढ़ने लगी। आज सिंध के कई अजला में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज्यादा रहने की पेशगोई। 3 दिन में दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। कराची में आज भी गर्म हवाएं चलेंगी। शहर का दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मिठी में 40, नवाबशाह में 45, ठट्ठा में 43, सखर में 41 तक जाएगा। पंजाब में बहावलपुर 35 डिग्री के साथ सबसे गर्म इलाका होगा। DG खान और फैसलाबाद में 34, लाहौर, मुल्तान, साहिवाल में 33 तक जाने का इम्कान है। महकमा जंगलात, रेस्क्यू और मकामी अफराद की मुश्तरका काविशों से बड़ा खतरा टल गया। कासिम वाला जंगल में लगी आग बर वक्त बुझा दी गई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक जंगलात की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। 24 घंटों में रिपोर्ट तलब की गई। आला अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तहकीकात करेगी। नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। महकमा दाखिला पंजाब का जेल इस्लाहात के तहत बड़ा ऐलान। कैदियों की सजा मुआफ़ी और बाकी सजा का तमाम रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया। कैदियों के अहल खाना SMS के जरिए रिहाई की तारीख जान सकेंगे। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमील मेंगल का कहना है कि कैदियों की सजा में मुआफ़ी और रिहाई का तमाम डेटा शफाफ अंदाज में ऑनलाइन किया गया है। जदीद सिस्टम तैयार किया ताकि किसी कैदी को सजा से एक लम्हा ज़ायद भी कैद में न रखा जाए। सजा मुआफ़ी और रिकॉर्ड बर वक्त अपडेट करने के लिए कवायद जारी किए गए। किसी भी सतह पर कवायद की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त एक्शन लिया जाएगा।
मालूमात के लिए 8070 पर SMS कर सकते हैं। एलन मस्क ने मोदी हुकूमत की आज़ादी राय पर पाबंदी को अदालत में चैलेंज कर दिया। सोशल मीडिया ऐप एक्स सेंसरशिप पॉलिसी से मुबर्रा है, इस पर पाबंदी खत्म की जाए। एलन मस्क का मौक़िफ़, कहा भारतीय वज़ारत दाखिला ने वेबसाइट पर एक्स की मुख्तलिफ पोस्ट को डिलीट किया। एक्स पोस्ट को डिलीट करके भारत अपनी ही आज़ादी राय के कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत ने सदर योन सुक येओल को ओहदे से हटा दिया। मवाक़िसे की तहरीक बरकरार। योन सुक येओल की बरतरफी के बाद नए सदर के इंतखाब के लिए 60 दिन में इलेक्शन करवाना होंगे। वज़ीर आज़म हंडिंग नए सदर के हलफ उठाने तक अबूरी सदर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। फैसले के बाद सदर योन सुक येओल ने तमाम सदारती इख्तियारात खोल दिए। योन ने 3 दिसंबर 2024 की रात इमरजेंसी का ऐलान किया था। अपोजिशन की ज़ेरे क़यादत कौमी असम्बली ने चंद घंटे में इमरजेंसी मनसूख कर दी थी। माउंट मोंगानुई में तेज बारिश का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। कौमी स्क्वाड का एओवल में ट्रेनिंग सेशन मुतासिर, खिलाड़ियों को इंडोर नेट सेशन करना पड़ा। फिजिकल ट्रेनिंग के बाद बैटिंग और बॉलिंग में खामियों को दूर करने की मशक़ें की। क्रिकेटर्स को कैचिंग प्रैक्टिस भी करवाई गई। कल मैच में भी बारिश के खदशात मौजूद। व्हाइट वॉश से बचने के लिए कौमी टीम को तीसरे वनडे में जीतना जरूरी होगा।